नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 3 दिनों के मौसम की, यानी कि 18, 19 और 20 मार्च की बात करेंगे। डिटेल से बात करने वाले हैं। क्या 19 तारीख से वाकई में तेज बारिश की गतिविधियां हमें मध्य रीजन पर दिखाई देंगी या बारिश में बहुत ज्यादा कमी देखी जाएगी? बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में, सटीक जानकारी देंगे आपको। पहले एक बार टेम्परेचर पर नजर मार लेते हैं कि कहां टेम्परेचर हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बारिश की गतिविधियां जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं वैसे वैसे टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। यानी कि टेम्परेचर में अभी हमें कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी जब तक कोई भारी बारिश यहाँ दिखाई नहीं देगी। यानी कि अगर हम बात करें उड़ीसा की तो यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि भीषण गर्मी यहाँ दिखाई दे रही है। 40 डिग्री क्रॉस कर चुकी है यहाँ। और हम देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र से लेके तेलंगाना, कर्नाटका और जो आंध्र प्रदेश का रीजन है यहाँ पे भी गर्मी काफी तेज पड़ रही है और ये गर्मी धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती जाएगी। यानी कि डे बाई डे यहाँ जो गर्मी है वो और ज्यादा बढ़ेगी। दो तरीके से देखिए हवाएं चल रही हैं, एक तो उत्तरी हवाएं चल रही हैं और जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं चल रही हैं वो यहाँ से गर्मी लेकर आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और दोनों हवाओं का जो मिलन हो रहा है आप देख सकते हैं साफ साफ। जो मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है यहाँ इन दोनों हवाओं का मिलन हो रहा है, तो यहाँ से जो गर्मी है वो यहाँ पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और जो बर्फीली हवाएं जो उत्तरी रीजन से आ रही हैं वो यहाँ टेम्परेचर को थोड़ा सा गिरा रही हैं। यहाँ से जो हवाएं चल रही हैं ये टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। यानी कि यहाँ जो मध्य और दक्षिणी रीजन है यहाँ जो टेम्परेचर है वो काफी बढ़े हुए हैं। और आने वाले दिनों में जैसे ही बारिश की गतिविधियां यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देंगी तो बंगाल की खाड़ी का जो टेम्परेचर है काफी ऊपर तक जाता हुआ दिखाई देगा। और जो एक WD पहाड़ों पर आने वाला है, यानी कि 20 तारीख को WD पहाड़ों पर आएगा, इसके चलते हुए क्या होगा कि जो हवाएं हैं हवाओं को एकदम रास्ता मिल जाएगा और जो बर्फीली हवाएं ये कम हो जाएंगी। यानी कि यहां से जो बर्फीली हवाएं वो चलना बंद हो जाएंगी और टेम्परेचर हमें मध्य से लेके और उत्तरी रीजन तक बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी कि यहाँ पे भी जो टेम्परेचर है वो 38 से 40 डिग्री हमें दिखाई देंगे। पूरे भारत में टेम्परेचर बढ़ेंगे जब बारिश की गतिविधियां हमें मध्य और जो पूर्वी रीजन है यहाँ दिखाई देंगी, तब थोड़ा सा टेम्परेचर में कमी देखी जाएगी। फिलहाल यहाँ टेम्परेचर और ज्यादा डे बाई डे बढ़ते हुए जाएंगे। आइए देख लेते हैं 3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां हमें कहां दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें और 18 मार्च की बात करें तो मध्य से लेके पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी रीजन ये समूचा जो रीजन है ये ड्राई दिखाई देगा। बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। और पूर्वी रीजन की बात करें तो जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है यहाँ किसी किसी स्थान पर हल्की ही बारिश दिखाई देगी। यानी कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश है यहाँ तो हमें कोई बारिश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इस रीजन में हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। और जो साउथ का रीजन है यानी कि केरला से लेके और कर्नाटका का दक्षिणी रीजन यहाँ पे भी हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यानी कि कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की इस बेल्ट में हमें बारिश थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है और यहाँ बारिश अब कंटिन्यू बढ़ती हुई जाएगी। गुजरात लगभग क्लियर रहेगा, यानी कि यहाँ बारिश की कोई भी संभावना 18 तारीख को हमें दिखाई नहीं दे रही है। 19 तारीख से थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां हमें जरूर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यानी कि 19 तारीख की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश पे एक बारिश का पैच देख सकते हैं। यानी कि जैसा ये पैच बना हुआ है हमें 19 तारीख को इतनी भी बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये जो जितना पैच बारिश दिखा रहा है इतनी भी बारिश आपको देखने को नहीं मिलेगी और हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हमें जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा भी हमें 19 तारीख की शाम या रात के टाइम में देखने को मिलेगा। दिन में हमें बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है और हो सकता है कि यहाँ किसी किसी स्थान पर थोड़ी सी रिमझिम थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें देखने को नहीं मिलने वाली है। झारखंड पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उड़ीसा का जो उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी बादल बनेंगे। यानी कि जो मॉडल है यहाँ में बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ बारिश की गतिविधियां जरूर देखी जाएंगी। भद्रक से लेके कटक, बालासोर से लेके केंद्रपाड़ा और जाजपुर यहाँ बारिश की गतिविधियां जरूर देखी जाएंगी और हल्की फुल्की देखी जाएंगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन है उड़ीसा का यहाँ किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी देखी जाएगी। दक्षिणी रीजन की बात करें तो दक्षिण में हम देख सकते हैं केरला से लेके और तमिलनाडु तक बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश तक देखिए इंपैक्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ बादल ही पहुंचेंगे और हो सकता है कि किसी किसी स्थान पर यहाँ पे भी बूंदे गिर जाएं, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ बारिश की गतिविधियां देखी नहीं जाएंगी। लेकिन जो उत्तरी रीजन है, उत्तरी रीजन में जो WD है उसका इंपैक्ट पहुंचता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि WD के पहुंचने से पहले ही यहाँ बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 20 तारीख को WD पहुंचेगा। हिमाचल प्रदेश से लेके और जो उत्तराखंड का उत्तरी रीजन है यहाँ में बारिश का पैच बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ बारिश हमें जरूर दिखाई देगी, लेकिन हल्की ही दिखाई देगी 19 तारीख को।
गिलगित बाल्टिस्तान में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी जो राजस्थान है यहाँ हमें कोई भी बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं देंगी। पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे जरूर बादल बनेंगे, लेकिन यहाँ पे भी बूंदें गिर सकती हैं। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें 19 तारीख को दिखाई नहीं दे रही है। देखिए अगर 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख को हमें बारिश की गतिविधियां जरूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि झारखंड के ऊपर एक एंटी साइक्लोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बारिश की गतिविधियां यहाँ थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जल्दी ही यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और बारिश की गतिविधियां और ज्यादा तीव्र हो जाएंगी, यानी कि जो हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी से इस तरीके से जा रही हैं और यहाँ जाकर रुक रही हैं, यानी कि 2-3 हवाओं का यहाँ मिलाप है। इसी के कारण यहाँ बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई दे रही है। देखिए उत्तरी रीजन की जो हवाएं वो इस तरीके से आती हुई दिखाई दे रही हैं और जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं वो इस तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ हवाएं हमें यहाँ तक पहुंचती हुई मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो पश्चिमी रीजन है यहाँ में कोई भी इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो हवाएं हैं वो इस तरीके से घूमती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ हवाएं नहीं पहुंच रही हैं। गुजरात तक हमें ड्राई दिखाई दे रहा है और जो राजस्थान का पश्चिमी रीजन है ये भी हमें ड्राई दिखाई दे रहा है। WD 20 तारीख को दस्तक दे देगा, जिसके इंपैक्ट से हमें राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है, हरियाणा का दक्षिणी रीजन, यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। दिल्ली तक हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी किसी किसी रीजन पर हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। और ये जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है इसके कारण क्या हो रहा है कि जो हवाएं हैं वो आगे की तरफ जा रही हैं मॉइस्चर लेकर, और ये जो राजस्थान का दक्षिणी रीजन है यहाँ तक हमें इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश पर तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। झारखंड पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है और जो पश्चिमी बंगाल है यहाँ पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो यहाँ बारिश अब कंटिन्यू बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र का जो विदर्भ रीजन है यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ पे भी अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश पे भी जो पैच बना हुआ है इसके कारण हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 20 तारीख तक हमें कोई भी इंपैक्ट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि बादल जरूर पहुंच सकते हैं कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ देखी नहीं जाएंगी। साउथ में बारिश जरूर दिखाई देगी और जो पूर्वी रीजन है यानी कि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। मेघालय, असम और नागालैंड की बात करें तो यहाँ बारिश की कोई भी संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। उत्तरी रीजन में जैसा कि हमने देखा कि जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का उत्तरी रीजन है यहाँ बारिश का पैच बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्की ही बारिश दिखाई देगी। ये जो WD है काफी कमजोर है, जिसके प्रभाव से हल्की ही बारिश हमें उत्तरी भारत में दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 3 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।